नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ एसएससी सीएचएसएल जो आज आपकी 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है। तो इसकी प्रथम प्लस द्वितीय प्लस तृतीय पारी के पूछे गए सभी जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हूबहू कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर प्रथम पारी के टोटल 25 में से 21 सवाल रहेंगे, सेकेंड शिफ्ट के 23 सवाल और थर्ड शिफ्ट के 17 सवाल अपन कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह दावा है जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक रहने वाले हैं। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के सवाल, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के लास्ट में देखेंगे प्रथम पारी के सवाल। और बाकी मैं कमेंट बॉक्स में आपको जो टाइम स्टैम्प है वो भी पिन कर दूंगा ताकि आप जिस भी शिफ्ट का देखना चाहो डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आज आपको 9 बजे के आसपास मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी जिन कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है वो अपने सवाल व्हाट्सएप जरूर करें। जब भी आपका एग्जाम होता है व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर देख रहे हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और स्पेशल थैंक्स यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए हैं, राम सैनी, श्याम कलड़ाते, मंगल सिंह और अभिनय। इन्होंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन 23 सवाल भेजे हैं सेकंड शिफ्ट के, तो इनको स्पेशल थैंक्स। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने जो पहला सवाल है कि 1829 में सती प्रथा को कौन से अंग्रेजी जनरल ने खत्म किया। तो ये सेकंड शिफ्ट का सवाल है। 1829 में सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो आपके अंग्रेजी वायसराय विलियम बेंटिंग को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। बात करें यहाँ पर भारतीय की तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कर आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। तो यहाँ पर आपको वायसराय का पूछा है तो ये विलियम बेंटिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो कि कंप्यूटर का एक सवाल प्रत्येक शिफ्ट पे पूछा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी आपको पूछी है। प्रिंट प्रीव्यू यानी किस टाइप से आपका प्रिंट निकलने वाला है वो आप पहले ही स्क्रीन पर देख सकते हो। वो कंट्रोल के साथ F2 जो फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू निकल के आ जाएगा। प्रिंट के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कंट्रोल के साथ P या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 की भी आप यूज कर सकते हो। कोई भी आपको लेटर फाइंड करना है तो कंट्रोल के साथ F, और उनको रिप्लेस करना है किसी अन्य वर्ड के साथ लेटर के साथ तो कंट्रोल के साथ H कुंजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से सवाल बनते हैं, आज भी बने हैं। कल वाले फैक्ट से एक सवाल आया है। कंट्रोल के साथ C यानी कि आपका कॉपी हो जाएगा, X कट हो जाएगा, V पेस्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अन्य जो आपके शॉर्टकट कुंजी है उसमें ALT के साथ F4 आप प्रेस करेंगे तो जो भी करंट विंडो है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। और ये बहुत बार पूछा जाता है, अल्ट के साथ टैब कुंजी प्रेस करने पर स्विच विंडो, आपके फोन नहीं लैपटॉप में कोई 2 स्क्रीन है उनमें से आप स्विच करना चाहते हो, इस स्क्रीन से इस स्क्रीन यानी विंडो को देखना चाहते हो तो आप अल्ट के साथ टैब प्रेस कीजिए। और अगला सवाल देखिए, ईस्ट बंगाल 1 अगस्त 2019 को अपने स्थापना दिवस पर अपने सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो भारत गौरव का जो सर्वोच्च सम्मान है ईस्ट बंगाल का वो अगस्त 2019 को दिया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने इनको ये अवार्ड दिया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट में अवार्ड की बात करूं, जो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इंपॉर्टेंट है। तो दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार और ये मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं, इनको 2020 में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। मोहन बागान रत्न है ये गुरबख्श सिंह हॉकी को जो कि खिलाड़ी हैं पलाश नंदी क्रिकेट के। लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है जो मोहन बागान का वो अशोक कुमार, प्रणव गांगुली और मनोरंजन पौरेल को। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जोशबा बेतिया और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी सल्लग बाग, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है जो मोहन बागान लाइफ टाइम अवार्ड है। और ये जो आपके सवाल पूछा गया था भारत गौरव अवार्ड क्रिकेटर को कपिल देव को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि है। तो पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या आपको पूछी है जो कि थायराइड ग्रंथि के पास में रहती है ये ग्रंथि। तो टोटल 4 संख्या है पैराथायराइड ग्रंथि है, ये लोकेट रहती है नियर थायराइड ग्रंथि जो गले के अंदर है। और ये ग्रंथि आपको धंसी हुई 2 जोड़ी यानी टोटल संख्या में 4 हो जाएगी। अंडाकार सी और लाल रंग की ये ग्रंथि होती हैं और इस ग्रंथियों को पैराथार्मोन हार्मोन यहाँ पर सराउंड होता है ग्रंथि से। और ये जो पैराथार्मोन हार्मोन है ये कैल्शियम की कमी, कैल्शियम को कंट्रोल करता है, ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोल करता है या फिर कम हो जाता है तो उसको कंट्रोल इसके द्वारा किया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं पैराथार्मोन हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। टोटल 4 होती हैं ये।
2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, ये सेकंड सेट में। तो 2000 के नोट पर आप सभी को पता होगा मंगलयान का चित्र अंकित है। और 10 रुपये के नोट पर सन टेम्पल, सूर्य है जो कि सूर्य मंदिर कोणार्क में है और ये उड़ीसा में है, कोणार्क उड़ीसा। अन्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात करें तो बात करूँ 20 रुपये के नोट, जो नए वाला नोट है उसमें एलोरा की गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 50 रुपये के न्यू नोट पर हम्पी का रथ है, ये कर्नाटक में है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप जो कि एमपी में है। और जो 100 रुपये का नया नोट है उसमें रानी की वाव गुजरात में। 500 रुपये के नोट पर लाल किला जो कि दिल्ली में। तो ये सभी आपको याद में रखना है, नोट से अक्सर सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो अक्टूबर 2019 की बात करें तो देखिए यहाँ पर महारत्न की टोटल कंपनियां हैं 10 कंपनी, नवरत्न की 14 कंपनी है। अभी 2020 की जो रिपोर्ट है जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग, तो टोटल 10 में से अभी एक जो कंपनी को दर्जा दिया गया है अक्टूबर 2019 को, वो कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसके साथ साथ एक और कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको यहाँ पर दर्जा दिया गया है, महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो आप ज़रूर याद करके जाइएगा, जो भी महारत्न और नवरत्न कंपनी है एक बार आपके माइंड में बैठा दीजिएगा, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 के तहत स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स हैं जो फीमेल का 2019 को किसे मिला है। तो फिक्की के द्वारा जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फीमेल कैटेगरी में रानी रामपाल को मिला है, जो कि भारतीय हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। और ये अवार्ड है 11 दिसंबर को नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर्स आपके 2019 के ही पूछे जा रहे हैं। एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज सौरभ चौधरी ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए तो फीमेल कैटेगरी में रानी रामपाल को पूछ लें स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर फिक्की, जो मेल कैटेगरी में है तो ये सौरभ चौधरी को दिया गया है। बाकी अन्य जो फिक्की के अवार्ड हैं 2019 की मैं बात कर रहा हूं, तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर संदीप चौधरी, स्पेशल रिकॉग्निशन पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मानसी जोशी, और ब्रेक थ्रो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अमित पंघाल को दिया गया है। कोच और सपोर्ट स्टाफ ऑफ द ईयर सत्यनारायण को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो गोविंद राज कैंपेरेडी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एथलीट पंकज आडवाणी को। बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग जो स्पोर्ट है वो उड़ीसा है। बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है यहाँ पर कामेश श्रीनिवासन। अगला सवाल देखिए, भारत पूर्व में किस देश के साथ सीमा टच करता है। तो पूर्व की बात करें, पूर्व दिशा में भारत है 2 देशों के साथ, एक तो बांग्लादेश है, एक म्यांमार के साथ। अन्य यहाँ पर मैं बात करूँ टोटल भारत जो 7 देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है वो किस दिशा में, कौन से देश के साथ, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आपके पीओके और अफगानिस्तान में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इन दोनों से अपनी सीमा वो साझा करता है। चाइना भूटान नेपाल जो कि नॉर्थ दिशा में हो जाएगी। म्यांमार और बांग्लादेश हैं ये ईस्ट में। श्रीलंका है और मालदीव्स हैं, ये 2 कंट्री हैं जो कि भूवाटर में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। श्रीलंका साउथ ईस्ट है, मालदीव्स साउथ वेस्ट हो जाएगी। शनि बार किसका एक्स के, प्रत्येक सेट में एक्स के रिलेटेड जो और है उनसे रिलेटेड एक सवाल पूछा जा रहा है। तो शनि बार है तो ये मरकरी Hg पारा का एक्स हो जाएगा। शनि बार का जो फॉर्मूला है वो HgS, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो HgS है ये शनि बार का फॉर्मूला। टिन का एस की बात करें तो टिन का सबसे पहले तो सिंबल देख लीजिए Sn होता है, तो इसका एस है KCT है SnO2। जिंक के एस है जिंक ब्लेड इंपॉर्टेंट है, जिंसाइट और केलेमाइन है। और सीसा Pb, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, जिस प्रकार आज आपकी मरकरी का पूछा गया है। तो सीसा का एस है गैलेना, PbS इसका फॉर्मूला है, शनि बार HgS हो जाएगा। एल्यूमिनियम का एस इंपॉर्टेंट बॉक्साइट है, कोरंडम, ये प्रथम पारी में आपके पूछा गया एल्यूमिनियम का। मैग्नीशियम का एस है आपके मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, एप्सम साल्ट है। ये आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आपको 2019 और 2020 में जो CGL का एग्जाम हुआ है, 20 में जो 10+2 का 3 दिन हुआ है, उन सभी के जो 600 इंपॉर्टेंट जीके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो सेकंड शिफ्ट का है आज। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी अवार्ड 2019 है ये सेकेंड एडिशन है, दूसरी बार दिया जा रहा है। तो ये दिया गया है दोस्तों राणा दास गुप्ता को दिया गया है। तो राणा दास गुप्ता को 2010 का उसका नोवेल था सोलो, इस हेतु 2019 में इन्हें दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड है, ये राणा दास गुप्ता को दिया गया है। बाकी इसी कैटेगरी में रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी प्राइज हैं वो सोशल अचीवमेंट की कैटेगरी में योही सस्कावा को ये अवार्ड दिया गया है।
अगला सवाल यहाँ पर सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? इजी सवाल, आप सभी को पता होना चाहिए। असम राज्य की ये डांस है। अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो एमपी में, सबसे ज़्यादा एरिया है मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये सवाल थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। वन क्षेत्रफल, राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से, जो भी राज्य का क्षेत्रफल है, जैसे कि ये 100% क्षेत्रफल है, तो इसमें से किस राज्य का क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन है? तो इसमें से 85.41% जो कवर करता है वन का वो मिजोरम है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात हो रही है, बाकी ओवरऑल जो एरिया है वो तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से जो वन का एरिया है वो सबसे ज़्यादा है मिजोरम का। और यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है लक्षद्वीप का। भारत के कुल क्षेत्रफल में वन कितना है? 21.67%। अगला सवाल देखिए, एक एक्सरसाइज युद्धाभ्यास है हैंड इन हैंड जो 2019 में जॉइंट मिलिट्री युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये आपकी हुआ है उमरोई कैंटोनमेंट, मेघालय राज्य में ये हुआ है। भारत और चाइना के मध्य होता है और ये 7 दिसंबर को हुआ था 2019 को। 7 से 20 दिसंबर 2019 को इसकी थीम थी आतंकवाद के विरुद्ध, उनकी थीम थी। जो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास है ये मेघालय में भारत चाइना के मध्य हुआ है। किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है? तो किस टाइप से, ये ऑप्शन था, आप कमेंट करके बता सकते हो यदि आपकी सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं बात करूं किस टाइप की जो ज्वालामुखी है सबसे अधिक विस्फोटक होती है, तो पृथ्वी की बात करें तो ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा विस्फोटक है वो रिसोलिट कैल्डेरा कॉम्प्लेक्स है। बाकी कॉम्पोजिट जो ज्वालामुखी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक विस्फोटक होती है। अगला सवाल देखिए, 2019 तक यूनेस्को के द्वारा घोषित जो लिस्ट है उसमें कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो टोटल 38 है, 2019 तक है 38 यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची है उसमें 38 यहाँ पर साइट हो जाएगी। करंट की बात करें जहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है, 2019 में जो शामिल किया गया था वो पिंक सिटी जयपुर को, 2018 में शामिल किया गया था वो विक्टोरियन एंड आर्ट डेको ये मुंबई में है, 2017 में आपका अहमदाबाद सिटी को शामिल किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर कंप्यूटर से एक और सवाल पूछ रहे हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस वर्ष में काम में ली गई थी? प्रथम प्रयोग है, तो ये 1995 में इसकी खोज हुई थी, यानी आविष्कार हुआ था जावा का 1995 में। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, ये कोट है, पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो जाते हो तो बहुत से होंठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल तुक्का थी। ये सुविचार किसका है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सुविचार है कि प्रथम सफलता है उसके बाद रुकना नहीं है, ताकि लोग ये न कह दें कि पहली सफलता तुक्का थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम का। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ? आपके चुनाव का पूछ लिया है, तो ये जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था प्रथम चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे प्रथम। महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? थोड़ा घुमा दिया है सवाल, ये एक्चुअल में रणजी ट्रॉफी है। तो रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से है, इनका पूरा नाम रणजीत सिंह ट्रॉफी है। रणजीत सिंह के अन्य नाम हैं वो है नवानगर के जाम साहब, कुमार रणजीत सिंह जी, रणजी और स्मिथ। अगला सवाल देखिए, BAMCF ये जो आपको इसके रिलेटेड पूछा गया था, द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई है? ये आपको पूछ लिया जाता है। जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई है 1978, 6 दिसंबर 1978 को कांसीराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, BAMCF की। और ये दोस्तों जो स्थापना हुई है ये नई दिल्ली में हुई है कांसीराम के द्वारा 1978 में। अगला सवाल, पोलर सैटेलाइट जो लॉन्चिंग व्हीकल C-47 के द्वारा ले जाए गए कार्टोसैट 3 कितने वर्ष तक काम करेगा? तो ये 5 वर्ष इसका लाइफ टाइम है। मिशन लाइफ इसकी कितनी है कार्टोसैट 3 की? 5 वर्ष तक ये काम करेगा। कार्टोसैट 3 में मैप मेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, तटीय लैंड यूज नियमन, रोड नेटवर्क पर नजर रखने जैसे काम किए जा सकेंगे। अगला सवाल देखिए, किस चोल शासक ने गंगईकोंडा का टाइटल ग्रहण किया था? गंगईकोंडा की जो उपाधि है वो कौन से चोल शासक ने ग्रहण की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने ये उपाधि ग्रहण की थी। इस शिफ्ट का जो लास्ट सवाल है कि ABO ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। बात करूं मैं यहाँ पर एक, ये तो एबीओ हो गया, एक एबी ब्लड ग्रुप है, इसकी पहचान किसके द्वारा की गई? तो 1902 में डेकास्ट्लो और स्टूरली ने की है। एबी होगी तो लैंडस्टीनर ने की है, एबी की यहाँ पर स्टूरली ने की है। और सिर्फ देखिए इन्होंने ए बी और सी की थी। फिर सी का नाम जो चेंज किया था वो किसने किया है? तो वो लुडविक हिर्जरफेल्ड और एमिल फिरियर वॉन डूंगर ने किया था। अगला यहाँ पर देख लेते हैं अपन, थर्ड शिफ्ट के सवाल हैं। थर्ड शिफ्ट के काफ़ी कम सवाल मिले हैं, यानी 25 में से 17 सवाल एग्जैक्ट देखने वाले हैं यदि आज आपका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था। तो कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप अपने सवाल बचे हुए बता सकते हो, ताकि मैं कल जो एग्जाम होगा उसके प्रथम पारी में वो कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर पहला सवाल है तृतीय शिफ्ट का, ला लीगा प्रथम जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंडिया में वो कौन बने हैं? तो ला लीगा जो एक फुटबॉल क्लब है, इनके प्रथम ब्रांड एम्बेसडर जो इंडिया से बने हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। तो ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल डिवीजन है स्पेनिश फुटबॉल लीग सिस्टम का। एक आपके बुक्स का सवाल पूछा है थर्ड सेट में, सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक है, ये शीला दीक्षित के द्वारा लिखित बुक्स हैं। कौन सा मंदिर पंच रथ मंदिर का उदाहरण है? पंच यानी पांच रथ मंदिर का उदाहरण कौन से? तो बहुत से मंदिर है, कौन सा ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था इनमें से। तो यहाँ पर बात करूँ, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, फिर यहाँ पर लक्ष्मण टेम्पल है, ये खजुराहो में है, और राजा रानी टेम्पल है, ये भी खजुराहो में है। जगन्नाथ मंदिर है, जितने भी जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में है वो भी इनके पंचरथ के उदाहरण हैं। और फिर बात करूँ यहाँ पर मुक्तेश्वर टेम्पल की और ईसनवेरा शिव टेम्पल की, और ये सभी आपके टेम्पल हैं, ये उदाहरण है पंच रथ के उदाहरण हैं। बाकी ब्राह्मणा टेम्पल हैं, ये बालेश्वर उड़ीसा में, तो ब्राह्मणी, मुक्तेश्वर और ईशानेश्वर, जगन्नाथ मंदिर हैं, ये सभी लिंगराज मंदिर। आपके जो सवाल पूछा गया है पंच रथ के उदाहरण कौन से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑयल ऑफ विट्रियल है, ये किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत मैंने कल ही आपको बताया था, एक सवाल पूछा गया था 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न कितनों को मिला, तो उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था इसकी शुरुआत कब हुई, आज ये पूछ लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, स्थापना 1991-92 में हुई थी। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया है? तो शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला था। इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है 25 लाख। 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पूनिया, याद रख लेना एग्जाम में आएगा सवाल। 2020 में राजीव गांधी जो खेल रत्न है वो 5 जनों को दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मणिका बत्रा और रानी रामपाल जो कि हॉकी की कप्तान है भारतीय महिला टीम की। झारखंड के 11वें यानी करंट सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल आपकी द्रौपदी मुर्मू है फिलहाल झारखंड में। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो 49 है ये राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण से रिलेटेड ये आपकी आर्टिकल है। कौन सी साइट यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है? तो इंडिया की टोटल 38 साइट हैं, जो भी उनमें से नहीं थी वो आपको करेक्ट करना था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों का वर्गीकरण कर आवर्त सारणी किसने बनाई? तो परमाणु द्रव्यमान की बढ़ते क्रम में तत्वों का जो वर्गीकरण किया था वो दिमित्री मेंडलीव ने किया था, 1869 में किया था। टोटल 63 एलिमेंट का यहाँ पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यहाँ पर बात करूँ मैं स्वराज पार्टी की, ये अलग है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और इनके कुछ साथी हैं मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी, जो कि अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। तो ये स्वराज पार्टी स्थापना किसने की? 1923 में चित्तरंजन दास ने। और पूर्ण स्वराज है ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। आपके सवाल में यहाँ पर 1929 तो सभी ऑप्शन में था, ये दिसंबर महीनों को कंफ्यूज किया जा रहा था, दिसंबर महीने में इसकी अधिवेशन की किया गया है ये। अगला सवाल देखिए, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? सवाल एक्चुअल में बाद में मेरे को पता चला है,
कि इसमें पाई जाने वाली गैस नहीं, आपको पूछा था कौन से ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, बाद में जैसे मैंने व्हाट्सएप देखा उसको टाइप करना भूल गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपके कौन से ग्रह में है, वीनस, शुक्र ग्रह है। पीले ग्रह की बात करूँ तो ये जुपिटर हो जाएगा। और किस ग्रह पर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि गैस दानव, गैस जाइंट कहलाते हैं, उसमें आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस रहती है। इसमें पाई जाने वाली गैस ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम। और बाकी ग्रह के कलर की बात करूँ, जहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है, पृथ्वी का कलर नीला ग्रह जल के कारण, बृहस्पति का पीला ग्रह SO2 के कारण, आपके शुक्र का चमकीला ग्रह है, गर्म ग्रह है ये, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें मौजूद होता है जो आपके पूछे गए हैं। शनि ग्रह ये काला ग्रह है, नाइट्रोजन की उपस्थिति। मंगल ग्रह है, लाल ग्रह है, बहुत बार पूछा जाता है किसकी उपस्थिति, आयरन ऑक्साइड की। अरुण हरा ग्रह मिथेन की उपस्थिति के कारण। अगला सवाल देखिए, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किस देश ने की है। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया है। गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, तो पुर्तगाल के द्वारा की गई है। उनके प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा ने हाल ही में महात्मा गांधी के आदर्श को जीवित बनाए रखने हेतु उनके विचारों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर बनाया था वो किसने बनाया ये पूछा है, तो सामरेंद्र कुमार मित्रा ने 1954 में बनाया था। बाकी भारतीय प्रथम में संगणक कंप्यूटर की बात करूँ तो वो TIFRC हैं। और बाकी यहाँ पर भारतीय प्रथम सुपर कंप्यूटर का भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। परम 8000 है प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर, जो कि भाटकर ने इसका निर्माण किया था, डेवलप किया था। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की, ये सवाल है, सिक्किम है। सबसे ज़्यादा यूपी की। जनसंख्या घनत्व से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसका है, तो राज्य में बिहार का है, बाकी आपके यूटी में दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिए, 2018 से फेब 2020 तक विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थे, मुख्य यहाँ पर अर्थशास्त्री कौन थे वर्ल्ड बैंक के, तो वो थे पेनी गोल्डबर्ग। 2018 से 20 तक। अभी वर्तमान में है कार्मेन रेनार्ट हैं। अगला सवाल देखिए, गुलाम वंश में किस भाषा में पुस्तक लिखी जाती थी, तो इस सवाल में थोड़ा डाउट है, किसका पूछा, गुलाम का था या फिर आपके मुगल का था। तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक आपके महारत्न, नवरत्न और मिदिन रत्न का यहाँ से भी सवाल पूछ लिया है। उसमें तो पूछा था महारत्न में कौन सी कंपनी अक्टूबर 2018 में थी। इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित, यानी आपकी कंपनी का नाम, जैसे कि ONGC दे दिया तो ये किस कैटेगरी की है, महारत्न। तो इस प्रकार कौन सा गलत सुमेलित था, यानी इसके लिए आपको 10 महारत्न, 14 नवरत्न कंपनियों का नाम याद करके जाना होगा, कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में है। अक्सर अब की बार जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इनसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अपन यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। जो प्रथम शिफ्ट के सवाल रह गए हैं, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के हो चुके हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, जो टोटल 21 सवाल मिले हैं। और बाकी यहाँ पर आपसे निवेदन रहेगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आप व्हाट्सएप जरूर कर देना जैसे ही आपका एग्जाम पूर्ण होता है। तो प्रथम पारी में स्पेशल थैंक जो सवाल सेंड किए हैं मनोज भाई ने। तो पहला सवाल देखिए, द्रोणाचार्य अवार्डी जो रामवीर सिंह खोखर है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो द्रोणाचार्य अवार्डी जो रामवीर सिंह खोखर ये कबड्डी से संबंधित है। इनको 2019 में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अन्य यहाँ पर जो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला वो संजय भारद्वाज क्रिकेट से हैं, रामवीर सिंह कबड्डी और मेजबान पटेल हॉकी से हैं। रेगुलर कैटेगरी में ये द्रोणाचार्य जो कोच को दिया जाता है मोहिंदर सिंह ढिल्लों एथलेटिक्स हैं, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस, विमल कुमार बैडमिंटन। ये सभी आपको खेल भी याद रखना है। गारो खासी पहाड़ी मेघालय में है, ये पहाड़ी गारो खासी, और जैंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय में है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये पहाड़ियाँ। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका है, तो KM मुंशी। KM मुंशी ने भारतीय जो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्म पत्री कहा था। धातु एस का सही मिलान। सेकंड शिफ्ट में भी आपके ओर से रिलेटेड सवाल था, इसमें भी कुछ इस टाइप से आपके दिए गए हैं। तो सोना का जो सोना धातु ओरम है उसका एस कौन सा है, तो ये सीबेराइट या फिर कैलोराइट हो जाएगा। मरकरी का आपके सिनेबार हो जाएगा। HGS क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमाइट। एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। यहाँ पर मैंने सही सम्मिलित कर दिया है, बॉक्साइट और कोरंडम भी। भगत सिंह ने असेंबली हॉल में जो बम गिराए थे वो किसके साथ मिलकर फेंके थे, तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली बम कांड की घटना जो ये 1929 में बम गिराए थे 8 अप्रैल 1929 को, तो इस घटना को यहाँ पर सरदार भगत सिंह के साथ बट्टू केशवर दत्त आपके करेक्ट हो जाएगा।
इस समय इन्होंने वहाँ पर कुछ परिचय भी बांटे, जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है, और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से ये मुकदमा चला। फिर 7 अक्टूबर 1930 को फैसला हुआ और इसमें राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये आपके बट्टू केशवर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने एक खाली जगह पर सेंट्रल असेंबली में बम गिराए थे 1929 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हैं, तो तीसरा युद्ध ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, जो कि 1761 को। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 बाबर इब्राहिम लोदी, और दूसरा हुआ था 1556 अकबर और हेमू के मध्य। अगला सवाल देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में? सेम सवाल पूछा गया 3 शिफ्ट में, और यही प्रथम पारी वाला सवाल। जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में हुआ था ये 1929 में कांग्रेस अधिवेशन, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कुंचिकल झरना है सबसे ऊंचा, जो कि 455 मीटर है, और ये कर्नाटक के उडुपी शिमोगा जिले में है। और जोग जलप्रपात ये भी ऊंचा है सबसे, तो ये शरावती नदी पर सेकंड, तो उसकी ऊंचाई है 253 मीटर। अगला सवाल देखिए, आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? तो आंद्रे रसल को मिला है। अन्य आईपीएल 2019 से रिलेटेड सवाल, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है शुभमन गिल, स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन केएल राहुल, ऑरेंज कैप है डेविड वार्नर, पर्पल कैप है इमरान ताहिर के पास में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य कितने राज्यों में पूर्ण टीकाकरण करना है? तो यहाँ पर टोटल जिलों का आपको पूछा था, तो 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण का टारगेट। राज्यों में 27 राज्य हैं, और ये मिशन इंद्रधनुष 2.0 है। 2 दिसंबर 2019 में शुरुआत हुई थी। वैसे मैं बात करूँ मिशन इंद्रधनुष की, तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और इस अभियान के तहत टोटल 12 बीमारियों के बचाव हेतु टीका लगाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? मानस नदी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे छऊ डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए किस टाइप से पूछा गया था। छऊ डांस की बात करें तो इसमें मयूरभंज छऊ डांस उड़ीसा का है, बाकी यहाँ पर पुरुलिया छऊ बंगाल का है, और सेराइकेला छऊ डांस है झारखंड का। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ मयूरभंज की, तो ये एक जिला है ओडिशा में, जहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये मयूरभंज एक अनुसूचित जिला जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लुप्त प्राय मगरमच्छ हेतु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नेशनल चंबल जो सेंचुरी है, ये घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और 3 राज्यों में इसका क्षेत्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में। कौन सा रोग आंख की बीमारी से संबंधित है? जिसमें अलग अलग ऑप्शन थे, तो आंख से रिलेटेड ये मायोपिया है, जो कि निकट दृष्टि दोष है। इसमें दूर की जो वस्तु है वो अस्पष्ट दिखाई देती है, नाम से उल्टा है। निकट की वस्तु तो स्पष्ट, दूर की साफ नहीं दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की तो साफ, निकट की साफ नहीं है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो नेत्र से संबंधित जो दृष्टि विषमी और जरा दूर दृष्टिता। अगला सवाल देखिए, 2019 में जो बुकर प्राइज हेतु एक उपन्यास शॉर्टलिस्ट हुआ था, नाम किशोट है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये भारतीय लेखक है सलमान रश्दी के द्वारा लिखित उपन्यास किशोट है। ये शॉर्टलिस्ट हुआ था, फाइनल विन नहीं किया था। तो बुकर प्राइज 2019 में विन किसने किया है? तो विजेता में आपके आ जाएंगे, एक तो मार्गरेट एटवुड हैं, और एक आपके बर्नार्डिन एवरिस्टो। अगला सवाल देखिए, PROM किसकी फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी परम की फुल फॉर्म। CBSE ने NCERT वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो ये तमन्ना प्रोग्राम है। तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है 9th और 10th वाले स्टूडेंट के लिए, ताकि ये सही कैरियर चुनने में इनको सहायता मिलेगी। जूनियर विंबलडन चैंपियन द प्रथम एशियन कौन है जो जूनियर विंबलडन चैंपियन है? तो प्रथम की बात करें तो 1954 में रामनाथन कृष्णन करेक्ट हो जाएगा, ये प्रथम जूनियर विंबलडन चैंपियन। विच इंडियन PSU जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल में रही है 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC कंपनी है, और ये सबसे ज़्यादा
प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। 2018-19 में पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। किस राज्य की विधानसभा का नया लोगो अपनाया गया हाल ही में 2019 में? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का। एक सुमित नागल जो खिलाड़ी, उनसे रिलेटेड सवाल था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला प्रथम पारी का। यदि आज आपका एग्जाम था तो जरूर बताइए। सुमित नागल वैसे एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार आज आपके प्रथम, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पूछे गए टोटल 60+ सवाल यहाँ पर कवर हो चुके हैं। बचे हुए सवाल जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था, कमेंट जरूर करना या फिर व्हाट्सएप करना, मैं कल वाले वीडियो में वो शामिल कर दूंगा। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल जल्दी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल। बाकी जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होना है, आपके सवाल व्हाट्सएप जरूर कर देना जब भी आपका एग्जाम होता है। तो देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीतते। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।